नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। यू आर वॉचिंग टाइम्स ड्राइव एंड द ईयर 2026 इज फाइनली हियर। नया साल आ गया है। Time really flies. We've already said goodbye to 2025 with two really special videos wherein we talk about the best cars we drove in the last year and the best motorcycles we rode in the last year. Make sure you check that out. But अब समय है साल 2026 का. Now it's time to talk about the cars that are coming to the Indian market in the year 2026. And as I usually do, I've taken up a very big task for myself because today I'm going to tell you 26 cars that you need to look out for in the year 2026. आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट 26 गाड़ियों की जब ये लिस्ट मैंने बनाई, जो यहाँ मैंने अपने लैपटॉप पे रखी है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे को ये लैपटॉप यूज़ करने की परमिशन दीजिए बिकॉज आई हैव टू take a look at the notes, but it is a very action-packed lineup. Let's get some basic housekeeping out of the way. First, सबसे पहले हमने ज़्यादा luxury manufacturers की बात नहीं करी है because they usually have 10, 15, 20 launches spanned across the year, and those are the models which are already there in the Indian market, and you expect automakers like Mercedes, BMW and Audi to bring those to the Indian market. So we've not really gone in that direction. हमने ज़बरदस्ती की लिस्ट को populate नहीं करी है. Rather than that, we focused on manufacturers that have a much larger role in the Indian society because they cater to the masses, and these mass market brands have some really exciting products, some of which also go to the luxury space, but we'll get to that one by one. कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है ये लिस्ट। हमने बेसिकली अपनी टॉप सिलेक्शन को क्वांटिफाई किया, 26 पे नैरो डाउन किया और उसको मैन्युफैक्चरर वाइज हमने सेपरेट कर दिया है। जो ये लिस्ट है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई अपने फेवरेट मैन्युफैक्चरर की अपकमिंग कार देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर बने रहिए मेरे साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आउटलुक है साल 2026 का। विद ऑल ऑफ दैट डन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद ब्रांड नंबर 1, टाटा मोटर्स। कार नंबर 1 इज टाटा पंच। जी हाँ, टाटा की माइक्रो कॉम्पैक्ट एसयूवी दैट इज सेट टू गेट अ बिग अपडेट इन दिस ईयर। काफ़ी जल्दी आ सकता है, साल के शुरुआत में ही आपको ये अपडेट देखने को मिल सकता है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट होने वाला है। डिज़ाइन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप अभी भी देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल इट विल फील अ लॉट मोर मॉडर्न। अभी तक टाटा पंच ईवी और टाटा पंच में दो तरह के डिज़ाइन लैंग्वेज थे, बट ऑल ऑफ इट इज सेट टू बी वेरी सिमिलर अक्रॉस बोथ ऑफ दीज कार्स। बट टाटा पंच आइस मॉडल पहले लॉन्च होगा। चेंजेस की बात करते हैं, न्यू टच स्क्रीन्स आपको उसमें देखने को मिल सकती हैं, फीचर्स अपडेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है नया 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील भी आपको टाटा पंच में देखने को मिले, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कार नंबर 2 इज द टाटा सिएरा ईवी। जी हाँ, वही टाटा सिएरा जिसने लास्ट ईयर काफ़ी धमाचौकड़ी मचाई है। 70,000 बुकिंग्स इन 24 आवर्स। इट्स इनसेन जस्ट हाउ पॉपुलर दैट कार इज। अगर आप इंस्टाग्राम में ऑटो फॉलो करते हैं तो सिएरा के रील्स तो आपके पास डेली आती होंगी। अब उसी सिएरा का ईवी वर्जन भी आने वाला है। डिज़ाइन वाइज इट विल रिमेन मोस्टली सिमिलर। मेन चेंज आपको फ्रंट में देखने को मिल सकता है। रिमेंबर दैट ब्लैक बार टाइप एलिमेंट इन द फ्रंट, दैट माइट गेट अ बॉडी कलर्ड पैनल इंस्टेड, showing you clearly that this is the Tata Sierra EV, and that car could also get a connected LED daytime running lamp design that we might see on the Sierra EV. Drivetrain wise हो सकता है वो वही drivetrain borrow करे जो हमने Harrier EV में देखा है, लेकिन overall the car could see a big update in the EV space because the Sierra is supposed to mark the new era of cars that we are seeing from Tata Motors. So very interesting to take a look at what the Sierra EV is like. Speaking of new Tata cars, car number 3 is the Tata Avinya. जी हाँ, अविनिया का हमने कॉन्सेप्ट मॉडल देखा हुआ है। एक नहीं, 2 कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, both of which were confusingly called Avinya. One of them is more sedan like, the other one is more crossover SUV like. We don't know इन दोनों बॉडी स्टाइल्स में से कौन सा बॉडी स्टाइल प्रोडक्शन मॉडल में आने वाला है, but the Avinya EV is expected to come out later this year. इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी की नहीं है, बट हाँ, 2 मेजर ईवी लॉन्चेस और एक मेजर आइस लॉन्च हमें देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स की तरफ से साल 2026 में। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑटोमेकर की ओर। मैन्युफैक्चरर नंबर 2 इज महिंद्रा, और उनके तरफ से एक मेजर लॉन्च हमें साल देखने को मिलने वाला है, वो है महिंद्रा XUV 7XO। नाउ महिंद्रा हैज अ लॉट मोर मॉडल्स लाइंड अप, बट द 7XO इज अ कंफर्म्ड लॉन्च दैट वी आर गोइंग टू गेट वेरी अर्ली दिस ईयर। हो सकता है जब तक कि आप ये वीडियो देखें वो गाड़ी लॉन्च भी हो चुकी हो। बेसिक फंडा यही है, XUV 700 का अपडेटेड मॉडल है एंड इट फॉलोज द
the new nomenclature, which is the 7XO, like we saw with the XUV 3XO. Changes will include a 3-screen setup, making it the first ICE model in the Mahindra lineup to get that. We'll get the new steering wheel, panoramic sunroof, and it might continue with the same engine drivetrain options as well. यानी वहाँ पर ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा. आपको वही 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन देखने को मिल सकता है. Big change, however, could also be the new Adreno X Plus based operating system that this car might get, which may include features like you being able to cast your phone to one of the screens in the car, which is a very interesting touch. Last but not least, 540 डिग्री का कैमरा व्यू उसमें मिलने वाला है. वो क्या है मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि 360 तो मैं समझता हूँ. 540 क्या है, we will find out when the car is launched. Presumably, it will be what's under the car and over the car, but you get the idea. चलते हैं next manufacturer की ओर, which is Kia. Starting off with the Kia Seltos. Once again, very close is the launch of that car when we push this video out. हो सकता है जब तक आप देख रहे हैं Seltos launch हो चुकी होगी. Seltos हमने already चलाई हुई है, उसका एक detailed video हमारे channel पे है, so make sure you check that out. One interesting thing to sum up the changes in the car is that it's bigger and better than before. Dhruv drove that car and he says that the car drives like it belongs to a couple of segments above. Big statement there. Make sure you check out what the Seltos is like. Moving on, let's talk about the Kia Ceros EV. जी हाँ, वही Ceros, but उसका EV version. Our sources confirm that the Ceros EV might not get the Born EV K1 platform, which is there internationally and shared between Kia and Hyundai, which is there on cars like the Hyundai Insta, for example. But जो Ceros EV यहाँ पर आएगी might be an adapted platform, an approach that we have seen with the Creta and the Creta Electric, which is a similar hardcore chassis and the drivetrain setup that we see in the ICE model, but adapted to an EV drivetrain configuration. That is what we might see with the Kia Ceros EV. The next car is the Kia Sorento. Yes, that is the 3-row SUV that Kia will launch in India this year. Sources confirm that it's not a Sorento-based car, but the actual Sorento. So that means if you want to see what the Sorento is like, it's just a Google search away. The Sorento is already there in some international markets. देखना ये होगा कि कैसा spec India में आता है. If they remove something or they add something for the Indian market, that is something we will have to wait and see. The Sorento will compete against the likes of the XUV 700 or the XUV 7XO, as it might be called later on, and the Tata Sierra that we've recently seen, that you can see on the Times Drive YouTube channel as well. So a very interesting offering is coming from Kia as well. अब बात करते हैं MG की. MG is very hush-hush about the models that they are about to come up with in the Indian market, but one model we know that is due for launch for a long time is actually the MG Majester. हमने इसे पिछले साल, still difficult to remember that 2025 was last year. पिछले साल भारत मोबिलिटी एक्सपो पे हमने देखा था. There are a lot of mixed reports going around the car. Will it be the Gloster replacement? Will it be the Gloster successor? Will it be a new car that will be sold along with the Gloster? या यही एक नई Gloster है? ये सब हमें जानना होगा. ज़्यादा चीज़ें MG ने इस गाड़ी के बारे में शेयर नहीं की है, but they do say that they are targeting the user base that prefers the Toyota Fortuner. So very interesting product placement from MG. देखना होगा कि finally ये इंडिया में कब आती है. इस साल तो आनी चाहिए, और क्या ड्राइव ट्रेन ऑप्शन के साथ आती है, क्या 4x4 मिलता है, डीजल मिलता है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस साल आगे जरूर बताएंगे. अब बात करते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर की, विच इज Hyundai. Hyundai के पास एक पावर पैक्ड लाइनअप है. एक नहीं, दो नहीं, 3 गाड़ियां जो हमने कंफर्म्ड इस लिस्ट में डाली हैं, जिस पे हमें हाई कॉन्फिडेंस है, वो इंडियन मार्केट में आने वाली है. स्टार्टिंग विद द Hyundai Verna. Hyundai Verna का फेसलिफ्ट आने वाला है. फ्रंट एंड डिजाइन, फ्रंट बम्पर, फ्रंट लाइट सिग्नेचर, रियर बम्पर, रियर लाइट सिग्नेचर, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज. जब वर्ना आई थी, उसके ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के लिए लोगों ने काफी तारीफ की थी, लेकिन उसके डिजाइन को थोड़ा क्रिटिसिज्म जरूर मिला था. नाउ दे माइट टेक डिजाइन क्यूज फ्रॉम द Hyundai Sonata, द लेटेस्ट जनरेशन मॉडल दैट इज ऑलरेडी सोल्ड वर्ल्ड वाइड. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नई वर्ना कैसी दिख सकती है, तो नई Hyundai Sonata को जरूर चेकआउट कीजिएगा. इक्विपमेंट वाइज, अगेन यू माइट गेट द न्यू क्लब्ड 2-screen setup in a single housing like we've seen on the new Hyundai Venue. Steering wheel भी अपडेट हो सकता है like with the new Hyundai Venue, जहाँ पर वो Morse code वाला Hyundai logo देखने को मिलता है. तो decent update हमें Hyundai Verna में देखने को मिलेगा. Drivetrain options will continue to be the same. Same can be said about the next car on the list, which is the Hyundai Exter. Once again, comprehensive update to the design language. Drivetrain options वही रहेंगे, और
चेंजेस की अगर हम बात करें तो एक मेजर चेंज उसमें हमें देखने को मिल सकता है, वो है नया infotainment system which will run on an Android based operating system, making it the first Hyundai car in India to get that operating system. All of this is reported, but अगर ऐसा है तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो नया स्क्रीन, नया ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली यूज करने में कैसा है। Moving on to car number 3 from Hyundai, which is the Hyundai Bayon. अब मारुति सुजुकी का यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। मारुति सुजुकी बलिनो इंडिया में ऑलरेडी आती है, ग्लांजा भी आती है टोयोटा की तरफ से, और इन दोनों के क्रॉस ओवर वर्जन्स भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द टाइजर एंड द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। Hyundai might take a similar approach, and that car might be called the Hyundai Bayon because internationally it is based on the Hyundai i20 जो इंडिया में ऑलरेडी सेल पे हमें देखने को मिलती है। Hyundai Bayon will be that crossover approach and could continue to get the same 1.2 liter petrol engine option that we've seen on other Hyundai cars. डिजाइन वाइज इसका बिग डिफरेंशिएटर होगा। देखते हैं इस गाड़ी के साथ और क्या Hyundai इंडिया में लेकर आती है। अब बात करते हैं टोयोटा की। अगेन टोयोटा की ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट वी डू नो दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च द अर्बन क्रूजर ईवी इन द इंडियन मार्केट। अब एज इज द केस टोयोटा और मारुति की कार शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। इट्स अ ग्लोबल लेवल पार्टनरशिप, तो इंडिया में भी उसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी के ई विटारा पर बेस्ड है। जी हाँ, ई विटारा जो इंडिया में इस साल लॉन्च होने वाली है, उसका टोयोटा वर्जन इज द अर्बन क्रूजर ईवी। द गुड थिंग इज सिर्फ बैज जॉब नहीं है, यानी सिर्फ मारुति सुजुकी के लोगोस चेंज नहीं किए गए हैं, बट इट विल एक्चुअली कम विद अ न्यू डिजाइन लैंग्वेज एज वेल। वंस अगेन द अर्बन क्रूजर ईवी इज ऑलरेडी सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, सो आप देख सकते हैं वो गाड़ी कैसी होगी। देखने पे आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। दैट कार विल कम टू द इंडियन मार्केट दिस ईयर। अब चलते हैं नेक्स्ट जापानीज ऑटोमेकर की ओर, विच इज होंडा। शुरुआत करेंगे होंडा के प्रीलूड से। लास्ट ईयर एट द जापानीज मोबिलिटी शो 2025 वी ब्रॉट यू ऑल द अपडेट्स from there, and Honda had some pretty big announcements. Some cars we will talk about in the year that comes next in 2027, but in 2026 one of the cars that will come is the Honda Prelude, and it will come through the CBU route. सोर्सेज की मानी जाए तो ये गाड़ी का स्पेक ऑलमोस्ट डिसाइड हो ही चुका है। दे जस्ट ironing out the final details to make sure the preload is ready to go on sale in the Indian market, and this will bring that flair in Honda cars that we have missed for so long, which is the magic sauce that the Indian automotive enthusiasts miss in modern Honda cars. The Prelude could fix that. So very interesting to see when that comes out in the Indian market. This will also mark the instance when the Honda Prelude will become the first two-door Honda car in the Indian market. So once again, a very interesting car coming from Honda this year. नेक्स्ट बात करते हैं होंडा सिटी की। अब न्यू जनरेशन होंडा सिटी भी आने वाली है, स्टिल अ कपल ऑफ इयर्स और सो अवे। बहुत मेजर चेंजेस हमें नई होंडा सिटी में देखने को मिलेंगे, बट बिफोर दैट वी विल गेट टू सी अ फेसलिफ्ट इन 2026 व्हिच विल बी अ स्टॉप गैप रेजोल्यूशन टू बी देयर इन द मिडल ऑफ दिस अपडेट साइकिल। चेंजेस जो हमें देखने को मिलेंगे वो काफ़ी सिमिलर होंगे टू द होंडा अमेज दैट वी सॉ लास्ट ईयर। होंडा अमेज प्लेटफॉर्म वाइज सेम ही थी, ड्राइव ट्रेन में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट ओवरऑल लुक एंड फील में, इक्विपमेंट लिस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे, विच वॉज इनफ फॉर होंडा टू कॉल इट द ऑल न्यू अमेज, इवन दो इट हैड द सेम बेयर बोन स्ट्रक्चर अंडर द कार। सेम अप्रोच विल बी टेकन विद द सिटी, और उसका फेसलिफ्ट आपको इस साल देखने को मिलेगा। ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस विल रिमेन द सेम। Moving on to the Honda Elevate. That car will also get the Elevate hybrid model this year in 2026. काफ़ी लंबे समय से इस मॉडल का इंतज़ार है। Elevate कार in itself will not see major changes, क्योंकि जब से Elevate आई है काफ़ी सारे चेंजेस Honda उसमें करते आया है। 2 से 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड हो गए, नया ग्रिल ऑप्शन भी हाल ही में आया, और काफ़ी सारे स्पेशल एडिशन मॉडल्स भी हमने देखे हैं Elevate के ओवर द टाइम सिंस इट्स बीन लॉन्च्ड। Elevate Hybrid will probably streamline the entire variant lineup and give you the hybrid drivetrain that we see on the Honda City. यानी वही Honda Elevate but with the hybrid drivetrain will come to the Indian market this year. अब बात करते हैं जर्मन ऑटोमेकर और उनके चेक रिपब्लिक काउंटर पार्ट की। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोडा फोक्सवैगन ग्रुप। शुरुआत करेंगे स्कोडा से, शुरुआत करेंगे स्कोडा कुशैक से, विच इज सेट टू गेट अ मेजर फेसलिफ्ट दिस ईयर। मेजर क्योंकि एक्सटीरियर डिजाइन अपडेट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। मेजर क्योंकि ग्लोबली स्कोडा का मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज अनवेल हो चुका है। स्कोडा ने बोला है ग्लोबली सारी गाड़ियां ये नया डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करेंगी। इफ यू वांट टू सी द डेफिनेटिव कार दैट फॉलोज दिस डिजाइन लैंग्वेज, चेक आउट द स्कोडा एलरॉक।
That car is also coming to the Indian market, but abhi still there are some things which are left for consideration, so we've not included it in this list. The car closer to our home is the Skoda Kayak, which follows that design language. तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन हमें कुशाक में भी देखने को मिलेगा, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटीरियर अपडेट हमें इस कार में देखने को मिलेगा। इंटीरियर में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, फीचर सेट अपडेट होने वाला है। यू कुड एक्सपेक्ट थिंग्स लाइक अ पैनोरामिक सनरूफ, a 360 degree parking camera, level 2 ADAS, and reportedly you could even get rear massage seats on this car, which will be a very interesting addition. अब बात करते हैं Skoda Slavia की, जिसको भी फेसलिफ्ट मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि सेम अप्रोच Slavia में भी हमें देखने को मिलेगा, वही कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन अपडेट, ताकि वो मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो हो सके। सेम अपडेट टू द इंटीरियर फीचर सेट, यानी कि वही 360 degree camera, level 2 ADAS, maybe rear massage seats, and so on. And the drivetrain options for both of these cars will continue to be the same. उसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब है 1 लीटर एंड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन हमें इन गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। Let's move on to the third car launch from Skoda this year, which will be the Superb. Yes, the iconic Superb is coming back to the Indian market. चेंज इस बार ये होगा कि Superb CBU रूट से आने वाली है, completely built unit इंपोर्ट होकर इंडिया में आएगी, यानी this will be the most expensive Superb we've ever seen. But अगर Skoda Octavia RS की बात करें, which was also a CBU import, all of it got sold out despite the fact that this was the most expensive Octavia on sale in the country. यानी Superb भी जब इंडिया में आएगी, I would go on to say that it will still get sold out because it's a very popular car in the Indian market. थोड़ा नोट्स को रेफर करूंगा। इंटरनेशनली 1.5 लीटर टर्बो, 2 लीटर टर्बो और 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस हमें सुपर्ब में देखने को मिलते हैं। माय गेस इज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पहले आएगा, बाद में 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी आएगा सुपर्ब में, बिकॉज इन दिस सेगमेंट अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर डीजल इंजन ड्रिवन कार्स। इंटरेस्टिंगली सुपर्ब 4x4 वर्जन में भी आती है इंटरनेशनली। आई डाउट दैट विल कम टू द इंडियन मार्केट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Volkswagen। शुरुआत करेंगे Volkswagen की टाइगून से। इसको भी फेसलिफ्ट मिलने वाला है। अगर कुशाक को फेसलिफ्ट मिल रहा है तो इसको भी मिलेगा, लेकिन द एक्सटीरियर चेंजेस विल नॉट बी दैट कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज Volkswagen के केस में ऐसा कोई डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं है जो उनको पूरे फ्लीट में अपडेट करना है। तो टाइगून में ज़्यादा हमें एक्सटीरियर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, माइनर फेसलिफ्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे। फीचर सेट में अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा, विच विल बी अगेन ऑन सिमिलर लाइन्स, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा एंड पॉसिबली रियर मसाज सीट्स that will be available on the car as well. Next car is the Volkswagen Virtus facelift, which again will be the same as the Slavia in terms of feature sets and all, but design wise उतना comprehensive नहीं होगा. Both the Volkswagen Tiguan and the Virtus will get updated still in 2026 और engine options same ही रहेंगे, लेकिन एक important change यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, which is the inclusion of a new 8-speed torque converter gearbox that might be available with the 1-liter petrol engine options that are available on both of these cars, which could replace the 6-speed automatic that is currently there in the Indian market. This is something that will be crucial and we will look forward to see how these cars are to drive. इस petrol engine option के अलावा 1.5-liter petrol engine option भी इन दोनों cars में हमें देखने को मिलेगा. But Volkswagen की लिस्ट वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, because they will also come out with the Volkswagen Terra. टेरा अब वही कार है जो स्कोडा की स्लाविया हमें देखने को मिली है. इट्स बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट कार दैट्स कमिंग फ्रॉम Volkswagen. इंटरनेशनली Volkswagen टेरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वो देखने में कैसी है. अप्रोच टू डिजाइन इज सेम. Volkswagen wants to come out with a sub 4 meter compact SUV with the typical Volkswagen design elements that we see in other Volkswagen cars. So good build quality, good driving dynamics we can expect from the Volkswagen Terra. कब आएगी ये still up to debate है, but we expect it to come in the year 2026. Next car is the Volkswagen Tayron. जी हाँ, Volkswagen की एक और कार इंडिया में आने वाली है. Tayron could be the successor and or the replacement, however you look at it, to the Volkswagen Tiguan Allspace that was earlier in the country as well. So the Tayron will be the 7-seater premium offering from the house of Volkswagen. Interestingly, this will be assembled in India and that would mean it would sit under the Volkswagen Tiguan R-Line. Tiguan R-Line sporty SUV है. आप ऐसा सोच सकते हैं, वही driving dynamic, वही pleasure of driving that you get from all Volkswagen cars, but diluted down to make it more sensible for family experiences and those weekend getaways as well. So Tayron is also expected in the Indian market.
तो दोस्तों कार नंबर 23 पर हम आ चुके हैं एंड दैट ब्रिंग्स मी टू रेनो and to the return of the iconic Renault Duster which is coming back to the Indian market in 2026. Teasers already out है, 26 जनवरी को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और इंटरनेशनली Renault Duster जैसा मॉडल भी आपको बाहर देखने को मिलेगा, द Dacia Duster, बट द इंडिया स्पेक मॉडल इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. टीजर से हम एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इतना डिसाइफर जरूर कर सकते हैं कि यू विल गेट न्यू आईब्रो शेप लाइटिंग एलिमेंट्स एट द फ्रंट, कनेक्टेड टेल लैम्प डिजाइंस एट द बैक, एंड इट विल continue to be powered by a 1.3 liter engine option, which is the same capacity as it was as the older outgoing or the discontinued Duster at this point. That was the car that had a 1.3 liter engine. Today also it will come back with a 1.3 liter engine option. साथ ही साथ the Renault Duster will also revive the Gang of Dusters program is what I believe, and if you were someone who was part of that and know the kind of adventures they undertook as part of Gang of Dusters program, that is also going to see a revival. So I'm very excited to see how that pans out. अब Renault की बात कर रहे हैं तो Nissan की भी बात करेंगे, which is the next manufacturer on our list, and the car we'll talk about is the Nissan Tecton. अब ये वही कार है जो Duster जैसी होगी, but Nissan के गराज में. आपको याद होगा पहले Nissan Terrano आया करती थी, which was very similar to the Duster. Well, this time it is going to be called Tecton. It will share the same underpinnings, the same 1.3 liter turbo petrol engine, but this time we are led to believe that Renault is making considerable amount of effort to differentiate it, markedly differentiate it from the Renault Duster that will come to the Indian market. The next car on the list is the Nissan Gravity. I don't know how to pronounce it, but what I do know is that it will share its underpinnings with the Renault Triber. Yes, this will be the same car sharing methodology that both of these brands follow. अगर आप एक ऐसे बायर हैं जो Renault Triber जैसी गाड़ी पसंद करते हैं, high on practicality, high on value, well now you will have one more car to consider from the house of Nissan, which is always a good thing. So we look forward to what the Gravity or the Gravite brings to the table. And finally, we come to car number 26, which is VinFast Limo Green. Last year, we went to the home ground of VinFast in Vietnam, in Hanoi, to take a closer look at what the Limo Green is all about. हमने ये गाड़ी डिटेल में ऑलरेडी कवर की है, but in short, it is the multi-seater configuration from the house of VinFast. 2+3+2 7-seater configuration हमें इस गाड़ी में देखने को मिलेगी. It will compete with the likes of the BYD E-Max 7, and it will also probably launch the ride-hailing services that VinFast is planning to bring to the Indian market. यानी कि काफी important product launch होने वाला है ये from the house of VinFast. And finally, we have wrapped up our list of 26 cars that you should look forward to in the year 2026. काफी डिफिकल्ट था इस लिस्ट को फाइनली क्रिएट करना, to put all of these together, but we are fairly confident that all of these cars are coming in the year 2026 itself. But once again, as we know is the case with automakers, they might push forward some of these launches, but whatever you see in this list, we have high confidence that they're coming in this year itself. Let's talk about some closing remarks. What did we learn while putting together this list? First and foremost, great action for SUV lovers, both in the ICE and EV space. We have cars like the Seltos, XUV7XO, Tata Sierra EV, the Urban Cruiser EV. A lot of these cars are coming to the Indian market, so a lot of action we'll see over there. And importantly, great gear for sedan lovers as well. Honda City, Volkswagen Virtus, Skoda Slavia, all three of them are getting updated this year. So very important to see which one stands out above the rest by the end of 2026. And finally, one important thing we realized, not a lot of new engines. जैसा कि आपने देखा होगा इस पूरी वीडियो में, most of the cars are retaining the engines that they come with. That is because most of the automakers are still awaiting clarity कि फ्यूचर में कौन सा ड्राइव ट्रेन ऑप्शन टिकने वाला है. तो ड्राइव ट्रेन्स के मामले में हमें ज़्यादा इनोवेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट दैट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल ऑफ द कार्स दैट विल बी कमिंग आउट इन द ईयर 2026 विल हैव अ मेजर बूस्ट in terms of features, safety, design, so on and so forth. Overall, it's a great year to be a car fan in 2026. Make sure you subscribe to Times Drive to be up to date with all the action of all these cars throughout the year.